नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्रिप्शन की घंटी को देख लीजिए, कहीं वह लाल तो नहीं। यदि वह लाल है तो उस खतरे की घंटी को दबाकर ग्रे कर दीजिए ताकि फायर सेफ्टी की कोई भी जानकारी आपसे छूटने न पाए। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फायर डिटेक्शन सिस्टम। फायर डिटेक्शन सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। फायर डिटेक्शन सिस्टम का महत्व क्या है फायर सर्विस में और ये किस तरह से काम करता है और कहाँ इसका इंस्टॉलेशन होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो फायर डिटेक्शन सिस्टम मतलब आग खोज करने वाली प्रणाली। जैसे बिना किसी व्यक्ति के किसी ह्यूमंस के आग का पता लगाना तथा आग की जानकारी प्राप्त करना, ये कार्य के लिए ऑटोमेटिक तौर पे क्या लगाया जाए, फायर डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किया जाए। अब ये डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉलेशन मॉल्स, बैंक या ऐसे जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक ऐसी वस्तुएं रखी हो, पदार्थ रखे हो, ऐसे जगहों में इनका इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो ये ऑटोमेटिक तौर पे कार्यरत होते हैं जो आग के शुरुआती तौर पे ही आग की जानकारी हमको समय से पहले पहुंचा देते हैं, जो हम उस जगह में जाके बड़े हानि से या कंथागेशन होने से या जीवित बहुत बड़ी हानि होने से हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि प्राथमिक तौर पे आग की रोकथाम करना। तो डिटेक्शन सिस्टम जो है वो ट्रायंगल के ऊपर निर्भर या ट्रायंगल के हिसाब से बनाए होते हैं, इंस्टॉल होते हैं। अब अगर हम फायर की बात करें तो ट्रायंगल के हिसाब से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ट्रायंगल में हमारे क्या रहते हैं, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या जनरेट होती है, फायर जनरेट होती है। तो ऐसे हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन को सर्च आउट करने के लिए, खोज करने के लिए तीन प्रकार के डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हीट, ट्रायंगल का पहला पार्ट हीट, दूसरा है और जैसे फ्यूल्स और तीसरा है ऑक्सीजन। जिस तरह से तीन तत्वों से मिलकर आग तैयार होती है, अब तीन तत्वों से मिलकर आग तैयार होती है, उसी प्रकार से इनसे तीन प्रकार के स्रोत निकल कर आते हैं। जैसे आग होने पर इससे क्या निकल गया था, सबसे पहले हीट निकल गया था आग से, दूसरा है स्मोक निकल के आता है और तीसरा है कि रेडिएशंस निकल के आते हैं। जैसे आग को निर्मित होने के लिए, उत्पत्ति होने के लिए तीन तत्वों की आवश्यकता होती है, ऐसे आग से निकलने वाले हम इसको ट्रायंगल के हिसाब से इसलिए समझ रहे हैं कि हम इसका भी पता लगा सकेंगे। तीन जो आग से जो स्रोत निकल कर आते हैं उनसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आग का पता लगा सकते हैं। काय के माध्यम से, डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से। तो आग लगने पर तीन प्रकार के स्रोत निकल कर आते हैं। तो हमने देखा हीट, स्मोक एंड रेडिएशन। तो समझो आग लगी है तो वहां से हीट भी निकलेगा, स्मोक भी निकलेगा, उसके बाद रेडिएशंस निकलेंगे। इन तीन स्रोतों में से एक स्रोत भी अगर संपर्क में आ जाता है तो उसको हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने यहाँ पे हीट डिटेक्टर इंस्टॉल करके रखा है, हीट डिटेक्टर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो आग लगने पे जब तापमान निकल के आएगा उस आग से, तो हीट डिटेक्टर क्या करेगा, उस तापमान को एब्जॉर्ब करेगा और उसका सीधा मैसेज, उसका सीधा जानकारी को पहुंचाएगा कंट्रोल रूम में, जो फायर स्टेशन में स्थित होता है, या जो वॉशरूम होता है वो भी फायर स्टेशन में, जो भी कंपनियां होती, इकाइयां होती है, उनमें क्या होता है, ये सिक्योर होता है, जिसकी जानकारी सीधे तौर पे उस वॉशरूम या कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। उसके बाद स्मोक का जान लेते हैं। स्मोक डिटेक्टर क्या होगा, कब एक्टिव होगा,
जब उस आग से स्मोक निकल के आएगा, मतलब धुआं निकल के आएगा। तो धुआं निकलने के बाद जैसे ही उस आग से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे ही स्मोक डिटेक्टर एक्टिव होगा तो उसका भी मैसेज सीधा इधर पहुंच जाएगा। उसी तरह से रेडिएशन डिटेक्टर का भी काम उसी प्रकार से होगा। आग लगने के बाद गर्मी होती है, धुआं निकलता है, उसके बाद उससे रेडिएशन मतलब उससे किरणें निकलती है, मतलब ज्वाला निकलती है। वो ज्वाला वाला डिटेक्टर अगर इंस्टॉल होगा तो ज्वाला वाला डिटेक्टर एब्जॉर्ब करके सीधा कहाँ पहुंचाएगा, वो भी कंट्रोल रूम या वॉशरूम में इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। तो मतलब हम लोग उस वॉशरूम या कंट्रोल रूम से पूरे क्षेत्र की निगरानी रख सकते हैं, पूरे सामानों की निगरानी रख सकते हैं, काय के प्रति, आग के प्रति। जिस प्रकार से सीसीटीवी कैमरा कार्यरत होता है, उसी प्रकार से इसका भी इंस्टॉलेशन हम लोग जहाँ डेंजर जोन होते हैं, जहाँ पे आग लगने की ज्यादा संभावना होती है, ऐसे जगहों में हम लोग इस प्रकार के डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। और इनका एक ही उद्देश्य होता है कि आग को शुरुआती तौर पे ही उसका इंफॉर्मेशन देना, उसकी जानकारी देना। तो रेडिएशन डिटेक्शन का जो रिफ्लेक्ट होता है, इसका जो डिटेक्शन सिस्टम होता है उसका थोड़ा डिफरेंट होता है। इस डिटेक्टर में क्या होता है, रेडियोग्राफी की एक प्लेट होती है, जैसे ही उस प्लेट पे किरणें पड़ने लगेगी, जैसे ज्वाला पड़ने लगेगी, उस प्लेट के ऊपर में चमक आएगी, तो उससे क्या होगा, वो एक्टिव हो जाएगा और उसकी सूचना इधर प्रदान हो जाएगी। तो डिटेक्शन सिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक खोज करने वाला यंत्र माना गया है फायर सर्विस में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मॉल्स हो गया, या स्टोर रूम हो गए, या फिर गोडाउन्स हो गए, या वेयर हाउस हो गए, जिनमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक खतरा होता है, ऐसे जगहों में क्या किया जाता है, यह फायर डिटेक्शन सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया जाता है और इनको एक्टिव रखा जाता है, इनको कार्यरत रखा जाता है। और जिस प्रकार से हमने आग का पता लगाने के लिए डिटेक्शन सिस्टम जाना, उसी प्रकार से लीकेज का पता लगाने के लिए भी लीकेज से पता लगाने के लिए भी डिटेक्टर सिस्टम होते हैं, जो वो गैस के अनुसार, केमिकल के अनुसार इंस्टॉल किया जाता है। अलग अलग केमिकल्स के लिए अलग अलग क्या होते हैं, डिटेक्शन सिस्टम होते हैं। अब जहाँ पे समझो सिलेंडर्स का संचय हो या गैस टैंकर का संचय हो, गैस टैंक हो, ऐसी जगहों में क्या लगाया जाता है, लीक डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं, जो लीकेज होने पर जब उस डिटेक्टर पे लीकेज की जैसी स्मेल जाने लगेगी या लीकेज का जैसे वाष्प जाने लगेगा, तो वो क्या करेगा, तो इंस्टॉल हो जाएगा और वो आगे इन्फॉर्म करेगा। इनका एक ही उद्देश्य होता है कि आकस्मिक समय में या जब कोई व्यक्ति वहां नजदीक ना हो या व्यक्तियों के पहले ही सूचना देने का कार्य होता है आपातकालीन विभाग को, ये होता है डिटेक्शन सिस्टम का। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमने डिटेक्शन सिस्टम के बारे में जाना, इसका यूज के बारे में जाना और इसका एक्टिवेशन के बारे में जाना। अगले क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे, दूसरे नए टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।